नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव मसीता में, जहां पे आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला अपना रोड शो लेकर के जो है रोड शो के माध्यम से लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार दिग्विजय चौटाला जो है वो गाँव-गाँव में चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज दिग्विजय चौटाला जो है वो अगर बात करें तो देसूचौदा गांव से अपने रोड शो की शुरुआत जो है वो उन्होंने की थी और अब जो है वो डबवाली गांव से होते हुए अलीका गांव मसीता गांव के अंदर जो वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा कि एक के बाद एक व्हीकल लेकर के दिग्विजय चौटाला जो है वो अपने पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए लगातार जो है वो गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि तस्वीरों में चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी जो है वो दिग्विजय चौटाला के साथ समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख को जो है वो जनसभा जो है वो रखी गई है और इस जनसभा का न्योता देने के लिए और साथ के साथ अगर बात करें तो सभा का न्योता देने के साथ साथ अपने पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए दिग्विजय चौटाला यहाँ पे पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद आप देखिएगा लोग फूल मालाएं पहना करके फूल बरसा करके दिग्विजय चौटाला का स्वागत करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ चंद्रशेखर रावण आज़ाद वो भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनका भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग पहुँच करके अभिनंदन स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो काफ़ी दिग्विजय चौटाला को काफ़ी मजबूती दिन प्रतिदिन जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे यूँ कहा जा सकता है कि दिग्विजय चौटाला जिस दिन से नामांकन पत्र दाखिल किया था उससे पहले की अगर बात करें चुनावी मैदान में उतरे थे, उस दिन से लेकर के अब तक में जो है वो चुनाव में काफ़ी प्रभाव जो है वो दिग्विजय चौटाला के हमें देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँच करके दिग्विजय चौटाला को समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो है वो दिग्विजय चौटाला जो है वो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है वो माथा टेक करके भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो इस सभा को संबोधित करने के लिए पहुँचने वाले हैं। दिग्विजय चौटाला के साथ अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो कि भीम आर्मी के मुखिया हैं, भीम आर्मी के साथ साथ ASP नाम से जो है वो राजनीतिक दल भी उसका भी गठबंधन जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ लगातार जो है वो बना हुआ है। तो उस सहयोग से जो है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का भी समर्थन दिग्विजय चौटाला को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का कारण है कि दिग्विजय चौटाला लगातार जो है वो नए आयाम की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुगला दिया औरतां दा कोई बच्चा रोंदा सी ना ओ कहंदियां सी सो जा बेटा नहीं तो नलुआ आ जाएगा। ते मैं तुहानू की कहना जे तुसी आने वाली 5 तारीख नूं घर घर जाके रिश्तेदारां च जाके बहन भरावां नूं कह के सारे सबाई नूं कह के एक वोट चाबी दा बटन दबाता तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो दिग्विजय चौटाला के समर्थन में जो रोड शो दिग्विजय चौटाला का निकल रहा है उसमें जो है वो लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि काफ़ी अच्छी संख्या में गाड़ियों का एक बड़ा और लंबा काफिला लेकर के दिग्विजय चौटाला जो है वो गांव-गांव अपने पक्ष में चुनाव मतदान की अपील करने के लिए, वोटों का प्रचार करने के लिए, और इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को जो सभा होनी है दिग्विजय चौटाला की ओडा में, उस रैली का न्योता देने के लिए लगातार
भीम आर्मी से चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो सांसद हैं, वो जो है वो लगातार दिग्विजय चौटाला के साथ गांव-गांव पहुंच करके जो है वो रैली का न्योता देने और दिग्विजय चौटाला को मजबूती देने का आह्वान करते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कल आपके यहाँ सभा थी, मुझे बताया गया। आज का कार्यक्रम आप लोगों ने तय किया कि भाई जाते हुए हमारे यहाँ होके जाएं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप अपना काम 5 तारीख को कर देना और जो जो मांगे आपने रखी हैं, जिनमें हड्डा रोडी उठवाने वाली, इसको बाद में करवाना, लेकिन स्कूल अपग्रेड आप पहले करवाना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारे। जब हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, तब गरीबी बेबसी की जिंदगी से हमारे लोग मिलेंगे। आपसे आग्रह करूंगा, और आग्रह नहीं, मेरा आपको ये निर्देश है कि जैसे ही आपके हाथों में इतनी ताकत आएगी, यहाँ के स्कूल को अपग्रेड करवा के इनकी समस्या को सब करने काम करना। ढाणियों में लाइट का काम आपने करवाया है। एक मनरेगा पे मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद हमारे लोग देखते नहीं है, जानकारी नहीं रखते हैं। मैंने 29 तारीख को पार्लियामेंट में मांग उठाई थी कि न्यूनतम मजदूरी वो कम से कम 700 रुपए की जाए मजदूरों की, जो मजदूरी का काम करते हैं। और परसों सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया 1 अक्टूबर से। मैंने कल भी उसमें मांग उठाई है कि मनरेगा को भी उसमें ऐड किया जाए और मनरेगा का न्यूनतम वेतन 783 रुपए किया जाए एक दिन का। जब ये होगा तो गरीब परिवारों में भी कम से कम 700-800 रुपए एक दिन का मेहनताना आएगा। उनके घर में भी उनके बच्चों को अच्छी रोटी और इज्जत की जिंदगी मिलेगी। ये अगर आप महीने में ऐड करोगे तो लगभग 21,000 रुपए बैठेगा। जब 20,000 रुपए एक परिवार का एक आदमी कमाएगा तो उनकी जिंदगी में भी खुशहाली आएगी, उनके घर की समस्या भी दूर होंगी। और भी जो आपकी समस्याएं हैं जो मेरे स्तर की होगी, मैं पार्लियामेंट में आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे। और जो असेंबली स्तर की होगी, मुझे नहीं पता इस गांव में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बन गई है गांव में। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ और उस लाइब्रेरी के जरिए से जुड़े। और जिस तरह से उचाड़ा में 18 बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में पढ़ के नौकरी लगे हैं, इस तरह आने वाले कल में आपके गांव से भी जो है बच्चे नौकरी लगे, रोजगार प्राप्त करें और सम्मान प्राप्त करें। मैं तो दिग्विजय को देख रहा हूं कि उन्होंने 40 से ज्यादा गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया है और 17 गांव में स्टेडियम बना के ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का काम किया है। ढाणियों में बिजली की जो समस्या थी उसको हल कराने का काम किया है। इन सब को देख के महसूस होता है कि आपके अगर कोई मतदार है तो भाई दिग्विजय है। मैं आपसे अपील करता हूं इनकी कमेटी, इनका एक एनजीओ मुक्ति पे भी बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए ये छोटे भाई के रूप में मेरे दिल के बड़े करीब हैं। इन्होंने 68 यहाँ के ग्रामवासियों को जो नशे में परेशान थे उनको नशा मुक्ति दिलाने का काम किया है। राजकाज में जो आदमी आपकी लड़ाई लड़ सकता हो वो आगे बढ़े और आपके यहाँ पॉलिसी बना के आपके क्षेत्रों का, आपके गांव की समस्याओं का हल करे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट को हमारा हथियार बताया है और हथियार का अगर आपने सही प्रयोग नहीं किया तो हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए, अपने क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमारे गठबंधन के प्रत्याशी छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी को चाबी का बटन दबाकर अपने बच्चों की जो परेशानियों पे जो ताला लगा हुआ है, जो परेशानियां जो आपकी जिंदगी में डाली गई, उन परेशानियों के ताले को खोलने का काम चाबी के जरिए करें। और 2 तारीख को जो हमारा जलसा है ओड्डा गांव, आग्रह करूंगा कि आप उधर भी आके हमारी ताकत को मजबूत करें। दोनों हाथ उठा के बताओ जो जो लोग ओड्डा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय
जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।